बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है असर की नमाज के साथ। और चूँकि आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैं अकेले रहकर रमज़ान में किस तरह से मैं अकेली हूँ, हाउ आई स्पेंड लिविंग अलोन इन रमज़ान। चूँकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से 70 से लेकर 65 हाँ 65 टू 70 किलोमीटर दूर है। तो रमज़ानों में ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 4 बजे मेरी छुट्टी होती है तो घर जाते जाते मुझे 7:30 के करीब हो जाता है। तो बीच का जो रोज़ा खोलने का वक्त है 6 o'clock, वो मेरा शायद रास्ते में ही हो। और एवरी डे ये पॉसिबल नहीं कि मैं हर दिन रोज़ा जो है वो रास्ते में खोलूँ। और इस तरह से क्या होता है कि मेरे असर और मग़रिब की दोनों नमाज़ भी फ़ौत हो जाती है। तो शौहर जी तो बार बार हमेशा ही कहते हैं कि मतलब आप ऐसे भी आप वीक में एक दिन आया करो। चूँकि शयान का अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो एज़ सच मुझ पर उसका पढ़ाई को लेकर के ऐसा कोई बर्डन नहीं है। और तो फिर अब वो उस है वहाँ, और मैं यहाँ पर हमेशा एक रूम रखती हूँ। तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए रमज़ानों में 4 से 5 दिन रुकूँगी, फिर जाऊँगी, फिर रुकूँगी, फिर जाऊँगी। इस तरह से मैं अपना स्केड्यूल करने वाली हूँ ताकि मेरी रोज़ा और नमाज़ जो है वो भी अच्छे से, अल्लाह करे अच्छे से इंशाअल्लाह हो जाए। अब दुआएं कबूल हो या फिर नमाज़ कितनी कबूल होती है वो अल्लाह ही को मालूम है, मगर अपनी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे करूं। तो अब आ जाते हैं ब्लॉग की तरफ। तो अभी शाम का वक्त है, मैं कॉलेज से आती हूँ तो फिर मैंने चना जो है आज बनाया था, तो वो मैं सबसे पहले उसको धो करके चढ़ा दी हूँ। उसके बाद असर का टाइम हो गया था तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। तो मैंने वक्त देखा कि कुछ वक्त बचा हुआ है। अब मैं अकेली हूँ तो मैं ज़्यादा तो अफ्तार बनाऊँगी नहीं, तो मैंने सिर्फ चना ही बनाया था और फ्रूट्स काटे थे। तो उसके बाद मैंने असर की नमाज़ के बाद कलाम पाक की तिलावत की। और यहाँ पर ये मेरा किचन है, मेरा रेंटेड माने एक रूम है और एक किचन है। तो यहाँ पर मैंने चने की प्रिपरेशन करके रखी थी। ये नींबू मैं इसमें निचोड़ूंगी और उसके बाद ये चने की चाट और ये पके हुए चने दोनों को मिला करके इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है। मतलब मेरा वन ऑफ माय फेवरेट अफ्तारी है। अगर रमज़ानों में चना नहीं है तो फिर मतलब लगता ही नहीं कि आपने अफ्तारी कुछ किया, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मेरी चना जो है वो रेडी हो गई है। फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं और पर मैं अकेले अफ्तार नहीं कर पाऊँगी। ये रमज़ान के अफ्तार का मतलब ही ये होता है कि आप सबके साथ करें। अब चूँकि मेरी फैमिली यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो मेरी जो लैंडलॉर्ड है तो मैं उनके पास जा कर के रोज़ा अफ्तार खोलूँगी, क्योंकि अकेले ना खाने का मन करता है और ना बनाने का मन करता है। वैसे वो मुझे अफ्तार बनाने के लिए हमेशा मना करती हैं। तो यहाँ पर ये मेरा चना जो है वो रेडी हो गया है। फ्रूट्स जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। मैं एक साथ 2-3 दिन के लिए फ्रूट्स ले आई थी, तो यहाँ पर ये सब सारे फ्रूट्स जो है वो कट कर लिए। अब मैं सबको ले कर के ऊपर जाऊँगी और उनके साथ इफ्तार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे, तो ये मैं भाभी के किचन पे आ गई हूँ। यहाँ पर देख रही हैं तो वो समोसा बना रही थी, तो मैंने उनसे ऑफ़र किया कि क्या आपको कुछ मेरी मदद चाहिए, तो बोली हाँ बिल्कुल करिए। तो क्योंकि ना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने पोहा वगैरह जो है वो बना कर रख लिया था। तो मैं फटाफट फिर लग जाती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। रमज़ान में कितना भी आप जल्दी कर ले, कुछ तो ना टाइम जो होता है वो कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों दोनों ने जल्दी जल्दी से बनाया। ऑलमोस्ट वो उन्होंने सारा सब कुछ कर लिया था, बस लास्ट का जो था तो वो चीज़ मैंने मिल के थोड़ी सी उनकी मदद कराई। और उसके बाद यहाँ पर ये समोसे जो हैं वो बन रहे हैं, यहाँ पर भाभी दिखा रही हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली के साथ मैं रह रही हूँ, तो मुझे वो घर वाली फीलिंग आती है। ऑब्वियसली अपनी फैमिली को तो लोग मिस करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझे मेरे सराउंडिंग में मुझे बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर आंटी बैठी हैं, ये कुलसुम है, आप लोगों को हाय कह रही है। और यहाँ पर ये आंटी बैठी हुई है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यहाँ पर मैं उनसे बहुत बात करती हूँ।
यहाँ पर ये कुलसुम जो है वो रूह अफ़ज़ा बना रही है। बच्चों का तो बड़ा शौक़ होता है, वो क्या ही बनाएगी, मगर हाँ एटलीस्ट चीनी को मेल्ट करने का काम वो कर रही है। ये उसकी छोटी बहन रुकैया है जो बड़ी प्यारी सी है, और उसका अभी रोज़ा खुल गया है। ये उसका रोज़ा दिन भर में कितनी बार खुल जाता है, तो वो अभी रोज़ा खोल रही है स्टार्टिंग। तो यहाँ पर वो चीनी जो है वो मेल्ट होगा, फिर शरबत बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग सबको इंशाल्लाह फिर रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पर बहुत लग करके बहुत अच्छे से बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फाइनली भाभी फिर भी आ गई हैं, अब वो सबको ये करेंगी और सबका फिर वो अरेंज करती हैं। फिर अफ्तार का टाइम, तो अफ्तार के 10 मिनट से लेकर 20 मिनट पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग को दस्तरखान पे बैठ जाएं और उस वक्त खूब इस्तग़फ़ार करें और अपनी खूब सारी दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि उसी वक्त दुआ कबूल होने का टाइम होता है। उसके बाद फिर मैंने रात में तो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि लाइट कट चुकी थी, और तरावी वगैरह को मैंने शूट नहीं किया, और रात में डिनर मैं स्किप कर जा रही हूँ अभी, क्योंकि ताकि मैं सहरी कर सकूं। तो अभी 4 बज रहा है, मैं पौने 4 के करीब उठ गई थी तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फ़्रेश व्रेश होकर के, यहाँ पर तहज्जुद का टाइम हो गया तो मैं पहले तहज्जुद पढ़ लूँगी। उसके बाद मैंने सहरी में, हाँ सहरी में शायद मैंने 1 गिलास दूध पिया था बस, हाँ आज मैंने पिया था। तो 1 गिलास मैंने फिर सहरी जो किया था, फिर मैं शूट नहीं करी क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि क्या क्या करना है शूट। तो यहाँ पर मेरी तहज्जुद की नमाज़ हो रही है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि रमज़ानों में पूरी तहज्जुद है। यहाँ पे मैं तहज्जुद पढ़ करके सहरी से फ़ारिग हो करके, अभी वक्त फ़जर की अज़ान होने में टाइम था, यहाँ पर मैं ये बॉटल लेकर के बैठ गई हूँ। अब मैं कलाम पाक की तिलावत शुरू करूँगी और माशाअल्लाह से मेरा छठा पारा चल रहा है। तो देखते हैं कब मुकम्मल होता है। और ये पानी जो है वो मैं अज़ान होने से पहले 5 मिनट तक में ये पानी को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी कि वाटर इनटेक का जो है वो आपको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस वो पानी की कमी जो है वो हो जाती है। उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ करके फिर सो गई थी। अब वक्त हो रहा है शायद सुबह हो चुकी थी, तो अब मुझे कॉलेज के लिए निकलना था। तो फिर यहाँ पर उठ करके मैं सबसे पहले अपना बेड तैयार करती हूँ। यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो है। लाइट का तो थोड़ा मसला रहता ही है क्योंकि ऑब्वियसली गाँव है, तो मगर हाँ विंडो से पूरी प्रॉपर रोशनी और बहुत अच्छी सी हवा भी आती रहती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ कर के अपना बेड प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वाड़ू यहाँ पे चादर वादर को अच्छे से ये कर रही हूँ। यहाँ पर रुकने से एक चीज़ ये हो रहा है कि आपका इबादत जो है वो बहुत अच्छे से सुकून से हो रहा है, क्योंकि आप जब अकेले रहते हैं तो आप अल्लाह से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं कि कोई तरह की मशगूलात नहीं होती। और सबसे बड़ा मेरे साथ मसला ये है कि मेरी दूर इतनी है कि जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे आना जाना करूँगी तो मेरी इबादत भी कंप्लीट नहीं होगी और मेरा रोज़ा भी सही से नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मेरे कुछ बर्तन रहेंगे उसको मैं क्लीन करूँगी। दूध बचे होंगे तो उनको गर्म कर करके रख करके फिर मैं नहा करके अपने कॉलेज की तरफ निकल जाऊँगी। रमज़ान का जो महीना है वो बहुत बाबरकत वाला महीना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप उनसे मांगे, जितना हो सके दुआओं की कसरत करें, जितना हो सके जहन्नम से निजात की दुआ को पढ़े। इसके लिए मैं एक दुआ ज़रूर बताऊँगी, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुका व नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये एक ऐसी दुआ है जिसको आप कसरत से झाड़ू देते हुए, खाना बनाते हुए पढ़ते रहें रमज़ान के महीने में। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और उसमें दुआ इस्तग़फ़ार भी हो जाता है, उसमें जहन्नम की तलाफ़ी भी हो जाती है और जन्नत की तलब भी हो जाती है। तो ये दुआ जो है वो कसरत से हम लोगों को विर्द करते रहना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुका व नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। मे भी हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को हर चीज़ की एक स्टूडेंट मानती हूँ। तो मैं दीन के काम में भी अपने आप को बहुत ही तुच्छ सी छोटी सी स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो मैं भी अभी लर्निंग पीरियड में हूँ, तो फिर ये हो जाता। तो यहाँ पर मेरा सारा काम जो है वो निपट गया है। दूध जो थोड़े से बच गए थे तो वो उसको मैंने गर्म करके रख दिया है। अब उसके बाद मैं नहाऊँगी और यहाँ मैं आपको विंडो से ये बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुकून लगता है। जब मैं बाहर झाँकती हूँ तो लगता है कि हम लोग क्या लाइफ जीते हैं और यहाँ कितना सुकून है। तो अब मैं ये रूम वूम बंद करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो माशाअल्लाह से मेरा सारा काम हो गया। अब मैं निकल रही हूँ अपने कॉलेज की साइड। तो अगर आप लोगों को मेरा
ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना।